शैतान, अगर हम शैतान की बात करें तो वह एक पहले स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने रचा था। परमेश्वर ने उसे इस तरह से रचा था कि वह इतना सुंदर दिखता था कि उसकी तरह कुछ भी सुंदर नहीं दिखता था। एक बार ऐसा हुआ कि वह स्वर्गदूत जिसे इतना सुंदर परमेश्वर ने रचा था, उसने अपने आप पर घमंड किया कि मैं इतना सुंदर हूँ और सबसे शक्तिशाली हूँ। तो उसने अपनी एक सी बनाई और परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो गया। अपने घमंड के कारण फिर उसने कहा कि मैं परमेश्वर के तुल्य बनेगा। मतलब वह परमेश्वर के स्वरूप ठहरना चाहता था, लेकिन वह यह भूल गया था कि परमेश्वर सबसे महान है और सबसे बड़ा है। परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं। परमेश्वर आदि और अंत दोनों है। लेकिन उसे स्वर्गदूत ने अपने आप पर घमंड करके परमेश्वर से ऊंचा ठहरने की कोशिश की। अपने आप को जब ये सब परमेश्वर ने देखा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर ने उसे स्वर्गदूत के बारे में जब जाना, तो उसने उसे स्वर्ग से निकाल दिया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अगर यह वचन हम पढ़े तो यह स्केल की पुस्तक उसका 28 अध्याय में यह वचन लिखा हुआ है। ही भर के चमकने वाले तारे तो क्यों कर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वह इसीलिए गिरा दिया गया, मेरे दोस्तों, क्योंकि वह अपने आप पर घमंड करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तुल्य ठहरना चाहता था। आज वही शैतान सबसे पहले इंसान आदम और हवा को पहले भड़काया और पहले मनुष्य और स्त्री दोनों उसके जाल में फंस गए और वहीं से पाप शुरू हो गया। पूरी पृथ्वी पर, पूरे मानव जाति पर पाप ठहरना शुरू हो गया। आदम और हवा से मनुष्य में पाप आया और मनुष्य पाप रहित ठहर गया। शैतान लोगों को भरमाता है, शैतान परमेश्वर से दूर करता है। लोगों को आज वह ऐसे ऐसे काम कर दिया पृथ्वी पर कि हर एक मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। जगह जगह लड़ाई झगड़ा और परमेश्वर से विरोध और मूर्ति पूजा, हर एक चीज चालू हो गए जो परमेश्वर नहीं चाहता था। जब नूह का समय था तो इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर ने उसे समय जल प्रलय लाकर उसे मानव जाति को नाश कर दिया और नूह से फिर से एक शुरुआत हुई। क्योंकि नूह उस समय में एक धर्मी पुरुष था जो परमेश्वर के रास्ते पर चलता था। फिर भी शैतान ने हर एक मनुष्य को भड़काया और परमेश्वर से दूर करता रहा। शैतान चाहता था कि परमेश्वर का राज्य कभी खड़ा न हो पाए। लेकिन परमेश्वर ने अपनी संतानों को वापस लाने के लिए अपने पास अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार किया। यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर जो यीशु मसीह बनकर इस पृथ्वी पर आए थे, मनुष्य का रूप धरकर अपनी संतानों को फिर से वापस लाने के लिए, उन्होंने आज से 2000 साल पहले अपनी जान क्रूस पर दी, ताकि हर एक मनुष्य उसे पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए और परमेश्वर के करीब आए। आज जो मनुष्य यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण कर लेता है, वह मनुष्य नया जीवन पर जाता है और उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। लेकिन शैतान आज भी लोगों को भरमाता रहता है और परमेश्वर के खिलाफ खड़ा करता है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि ज्योति उनके पास आई और उसको किसी ने ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह तो जीवन देने आया था, लेकिन शैतान मनुष्य का जीवन लेने आया था। आज भी वह मनुष्य का जीवन लेट चला जा रहा है। जो मनुष्य शैतान के कहे हुए अनुसार चलता है, वह मनुष्य पापी ठहरता है और वह परमेश्वर से दूर चला जाता है। लेकिन जो मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन पर चलता है, वह मनुष्य जीवन पा लेता है और मरने बाद भी वह स्वर्ग जाता है, क्योंकि उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और बिना पाप क्षमा हुए कोई मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता। फिर से हम वह स्वर्गदूत की बात करते हैं, जिस स्वर्गदूत को यानी लुसिफर को परमेश्वर ने पृथ्वी पर गिरा दिया था। दोस्तों, आज वही शैतान पृथ्वी पर है। एक दिन उसका भी परमेश्वर नाश करेंगे। बस उसका समय अब भी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है कि रैप्चर के बाद शैतान को अथाह कुंड में डाला जाएगा, यानी नरक में। वह स्वर्गदूत अगर अपने आप पर घमंड न करता, तो आज वह परमेश्वर के साथ रहता और मनुष्य में पाप न होता। उसे स्वर्गदूत ने जब पाप की शुरुआत करी, तो पाप ने अपना जन्म ले लिया और पाप बढ़ता गया। दोस्तों, परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन को जाने और शैतान के कामों को नाश करें,
क्योंकि शैतान के काम परमेश्वर के वचन से दूर है, जैसे झूठ बोलना, गाली देना और नशा करना, व्यभिचार करना। बहुत सारे गंदे काम जो शैतान की ओर से हैं, उसे आप परमेश्वर के वचन से नाश कर सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर के काम और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।